हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज की वीडियो किसी स्टोरी टाइम पे नहीं है। 3 दिन हो गए मुझे। आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड। आई स्टिल एम ओके, आई एम स्टिल स्ट्रेस्ड। पर ये वीडियो मोस्टली ये दिखाने के लिए है कि इट्स ओके कि कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन को लोग सीरियस भी नहीं लेते, बट इट्स रियल। इट इज़ सो रियल कि इंसान को डिप्रेशन होता भी है, बट उसको पता नहीं है कि हाँ यार ये क्या है, या आई वाज नॉट गोना बी लाइक हाँ यार मैं बहुत परेशान हूँ, दिस एंड दैट। पर मुझे मुझे पता है कि हाँ यार जो मैं फील करती हूँ वो कई लोग करते हैं, लड़का लड़की हर कोई करता है। हमें स्ट्रेस होता है, हमें एंग्जाइटी होती है, हमें पैनिक अटैक्स आते हैं। इट्स ऑल नॉर्मल बिकॉज ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। मुझे जब भी एंग्जाइटी हो रही होती है ना, मैं बाहर निकल जाती हूँ। मतलब बाहर नहीं मतलब आई हैव दिस बैल्कनी काइंड ऑफ लाइक पोर्च। आई सिट देयर फॉर लाइक एन आवर। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर इतना ज़्यादा रोती नहीं। मेरा दिल करता है बट मैं ना सेम चीज़ों पर रोती नहीं। अगर आपको एक चीज़ का दुख है, क्राई अबाउट इट एंड देन मूव ऑन। मेक श्योर कि आप उस सेम चीज़ को लेकर दोबारा मत रो। प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, फिक्स इट, ताकि आपको दोबारा सेम चीज़ पे रोना ना पड़े। और अगर एक चीज़ आपको मुसलसल आंसू दे रही है, आपको रुला रही है, दैट मीन्स इट्स नॉट फॉर यू। ओके, सेम सिंपल बातें, आई एम गोना टेल यू सिंपल बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। थिंक जब मुझे परेशानी होती है, मेरी बॉडी ब्रेक डाउन कर देती है। मेरी बॉडी कहती है कि मैं यू कैन नॉट मूव ऑन, तुम आगे जा ही नहीं सकती, तो टेक अ ब्रेक। दैट्स व्हाट हैपेंस विद मी कि जब मैं परेशान होती हूँ, मुझे रेस्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपनी बॉडी को मैं अपनी बॉडी को बहुत चलाती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मैं क्यों हार मानूँ, मैं हार मानने वाले वैसे नहीं हूँ ना। बट हम कितने भी स्ट्रांग हो जाए, वी हैव टू रेस्ट, वी हैव टू स्टॉप। इसका ये मतलब नहीं कि हम हार मान लें, इसका ये मतलब है कि वी आर जस्ट रेस्टिंग। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इट्स ओके टू रेस्ट। मैं 3 दिन बस लेटी रही हूँ, जब रोना आया तो रोई हूँ। आई प्रेड अलॉट, बट मैं रुकी नहीं। आई डिड, मैंने रेस्ट किया। लाइक ओके, माई बॉडी नीड्स रेस्ट, माई माइंड नीड्स रेस्ट। क्योंकि हम वेर ह्यूमन बींग्स, ये सबके साथ होता है। डिप्रेशन इज़ रियल, प्रॉब्लम्स आर रियल, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में लड़कों को लेके प्रॉब्लम्स है, दैट मीन्स यू आर लिविंग अ गुड लाइफ। क्योंकि आपके पास अभी बाकी प्रॉब्लम्स कोई नहीं आई दुनिया की। ओके, तो जस्ट enjoy दैट। इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका ये मतलब है कि यू नो हाउ टू डील विद योर प्रॉब्लम्स। आपको पता है कि हाँ यार आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेक अ रेस्ट, टेक अ डीप ब्रेथ, लेकिन रुकना नहीं है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ भी रही है, उसको लेके हम बैठ के रो नहीं सकते ना, हाँ यार ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो होना था हो गया, अच्छे के लिए हुआ, बुरे के लिए हुआ, हो गया। सिंपल, इट्स गॉन, यू हैव टू मूव ऑन। मैं कहीं जाने के लिए एक्साइटेड हूँ, गाड़ी खराब हो गई, मैं रो तो नहीं ना सकती। मैं उसको ठीक करने के लिए सोल्यूशंस ढूंढूंगी, ताकि सोल्यूशन मिले, मैं उस चीज़ को ख़त्म कर सकूँ। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में मसला आया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको लेके बैठ के रो। आप बैठ सकते हो, यू कैन क्राई फॉर अ वाइल, लेकिन वहाँ बैठ के रोते नहीं रहना। यू हैव टू गेट अप, मूव ऑन एंड देन फाइट फॉर इट, फाइंड अ सोल्यूशन, ताकि आप लोग को वहीं बैठ के रोना ना पड़े। कि काफ़ी लोग बस उस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं कि यार हमारी लाइफ में अब इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता, हमारी लाइफ बर्बाद हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, हम लोग बर्बाद हो गए हैं, इस चीज़ का कोई हल नहीं है। हर चीज़ का हल है अगर आप ढूंढो। आप हर चीज़ से बाहर निकल सकते हो अगर आप ढूंढो। टाइम हील नहीं करता, हमें हमें खुद को खुद करना पड़ता है। ना आई फील लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कभी हील नहीं होते, दे आर अ पार्ट ऑफ अस। जिस तरह हमारे साथ कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिससे हम कभी हील नहीं कर सकते, हम कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारा हिस्सा है। हम उससे भाग नहीं सकते, हम उसको छुपा नहीं सकते। दिस इज द पार्ट ऑफ अस। आई एम लाइक नहीं, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा। यू नो, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं लोगों का ख्याल करती हूँ, मैं लोगों का ख्याल रखती हूँ, अपना करती हूँ, लोगों का करती हूँ, जिससे पहले दूसरों का सोचती हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, बट हुआ। इवन के मेरे सारे दोस्त मेरे से दूर थे, मैं यहाँ अकेली थी, एंड आई फिगर्ड आउट एवरीथिंग। मैंने अकेले सब कुछ किया, बट इससे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। इससे मुझे पता चला कि मुझे मेरी प्रॉब्लम सारी खुद सॉल्व करनी है। मुझे बचाने मेरी दोस्तें नहीं आएंगी, मुझे बचाने मेरे पेरेंट्स नहीं आएंगे। आई हैव टू फिगर इट ऑन माई ओन। या मुझे बचाने कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं आएगा, आना चाहिए उसे। इफ़ यू आर यूज टू डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, कि हाँ यार मैं सब कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी, तो एक पॉइंट आता है जब आप चाहते हो कि हाँ यार हमारे लिए कोई कुछ करे, लेकिन जब वो कर रहा होता है देन यू फील गिल्टी कि हाँ यार मेरे लिए आज तक कभी किसी ने किया नहीं, ना मैंने किसी को अलाउ किया, तो ये कर रहा है, मुझे अजीब लग रहा है। मैं हमेशा अपना सारा खुद करती हूँ, किसी को नहीं कहती कि हाँ यार तुम पे करो मेरा, तुम पे करो, तुम ये करो मेरे लिए, तुम वो करो, नहीं। क्योंकि मुझे ऑकवर्ड लगता है कि यार मैं अपने लिए सब कुछ खुद कर सकती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का एहसान लेना। हाँ, बट एट वन पॉइंट आई डू वॉन्ट समवन टू डू इट फॉर मी, बट एट द सेम टाइम आई एम सो इंडिपेंडेंट कि हाँ यार नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। कभी कभी ऐसा है कि मैं किसी चीज़ से गुजर रही होती हूँ और मैं अपनी बहन को बताती हूँ,
तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, द सेम टाइप ऑफ थिंग कि जो मैं उसको बताना चाह रही हूँ वो उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर रही, क्योंकि उसके माइंड में शायद उस चीज़ को लेके डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट चीज़ें सोच रही है वो उस चीज़ को लेके, बट मेरे माइंड में डिफरेंट चीज़ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनी बहन को बताती हूँ और वो मुझसे रिलेट कर पाती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी दोस्त को बताती हूँ और वो हम दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। लेकिन यही बात है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैं अगर एक चीज़ अगले इंसान को बताऊँगी तो वो उसको समझ आएगी कि नहीं आएगी। और मेन बात भी ये है कि अगला इंसान आपको समझने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक होता है सुनना और एक होता है एडवाइस देना। आपको इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। मेरा और मेरी दोस्त का यही सिस्टम है कि जब मैं परेशान होती हूँ मैं उसे कॉल करूँगी और उसे पता है कि हाँ यार, आज महक परेशान है, मुझे महक को सिर्फ सुनना है। वो मुझे सुनेगी, एंड पर आके मैं उससे पूछूंगी हाँ यार बता अब क्या करूँ, देन शी विल गिव मी एडवाइस। तब वो मुझे एडवाइस देगी, उससे पहले वो नहीं बोलेगी, उससे पहले वो चुप रहेगी कि हाँ यार बोल, इसके बाद क्या हुआ, अच्छा फिर ये वो ऐसी चीज़ें देगी ताकि ताकि मुझे पता हो कि हाँ यार वो सुन रही है। ये नहीं कि बिल्कुल साइलेंट ही हो जाना है कि हाँ यार हम सुन रहे हैं बस, हाँ हाँ यू हैव टू अग्री कि हाँ यार मेक श्योर यूर लिसनिंग। और मैं तो इतनी बड़ी लिसनर हूँ ना कि लोग मुझे कुछ भी बताते हैं ना, लाइक व्हाट द हेक, आई नो व्हेन टू लिसन एंड आई नो व्हेन टू गिव एडवाइस। तो अगर कोई इंसान मुझे कुछ बता रहा है, मैं उसमें घुस घुस के ये नहीं कह रही कि हाँ यार तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों किया, नहीं। आई नो कि हाँ यार ये इंसान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, ऑल आई हैव टू डू इज लिसन। जब वो मुझसे एडवाइस मांगेगा तभी मुझे एडवाइस देनी है, उससे पहले नहीं देनी, उससे पहले जस्ट लिसन। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ यार हमें पता नहीं होता कि हाँ यार अगले अगले इंसान को कंफर्ट कैसे करना है। अगर कोई हमारे सामने रो रहा है, आई बी लाइक क्या करना चाहिए मुझे, पर एज यू ग्रो अप यू लर्न कि हाँ यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर कोई मेरे सामने रो रहा है और मुझे पता है कि हाँ यार मैं इसको जाके गले नहीं लगा सकती, आई जस्ट स्टे देयर, कि इसको पता हो कि हाँ यार आई एम देयर। ऐसा होता है कि हमें ये नहीं चाहिए होता कि कोई हमें कहे कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। हमें बस कोई होता है कि यार कोई हमारे साथ बैठा है, हमारे साथ हो, उनकी जस्ट प्रेजेंस हो। क्योंकि जब मैं रो रही होती हूँ, मुझे आके कोई कहे कि मैं रो मत, रो मत, रो मत, मेरा दिल करता है कि मैं बस उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ। भाई रो मत, तुम्हारे कहने से मैंने रोना बंद कर देना, तुम्हारे कहने से सब ठीक हो जाना, आई नो सब ठीक हो जाएगा। और गाइस ये भी एक मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू नो कि सब ठीक हो जाएगा। देयर गुड डेज एंड देयर बैड डेज, अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, बट यू हैव टू नो कि दोनों आएंगे। अगर अच्छे दिन आए तो वो ख़त्म भी होंगे, बुरे दिन आए तो वो भी ख़त्म होंगे। जब कोई परेशानी आती है, आई क्राई, मुझे दुख होता है, मैं परेशान होती हूँ, एंग्जाइटी होती है एंड ऑल, बट आई नो कि आई एम अ गुड पर्सन, तो मेरे साथ अच्छा होगा। ये बुरा दिन है, बुरी ज़िंदगी नहीं है। ये एक दिन बुरा है, कल का दिन अच्छा होगा। इवन कि हमें ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं ना कि यार आई डोंट वांट, मुझे नहीं जिंदा रहना, आई डोंट वांट डू दिस। ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। पर मैंने अपने लिए जैसी लाइफ सोची है, उस लाइफ को मैं जब भी मैं उसको सोचती हूँ, मैंने अपने लिए जो लाइफ सोची आगे, वो तो इतनी अच्छी है, उसके लिए मैं अभी हार नहीं मान सकती। जब आप परेशान हो तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर पास्ट एंड योर फ्यूचर। ये नहीं कि आपने क्या क्या किया पास्ट और फ्यूचर में या क्या क्या करना है। अपने पास्ट सेल्फ के बारे में सोचो और अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचो। जब मैं परेशान होती हूँ या जब मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है, मैं सोचती हूँ कि यार जो यंगर महक थी, जो छोटी महक थी, वो मुझे क्या कहती, जो 10 साल की थी या जो 14 साल की थी, वो मुझे देख के क्या सोचती। शी वुड बी प्राउड। मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ ना कि वो मुझ पर प्राउड होती। मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं। आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैड टू मेक श्योर कि मेरा पास्ट सेल्फ मुझे देख के प्राउड फील करता कि हाँ यार महक, यू आर डूइंग अमेजिंग, तुम रुकी नहीं, तुमने क्योंकि पास्ट में काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जब मैंने कहा था कि यार मैं तो बचूंगी नहीं, ये चीज़ ठीक ही नहीं होनी, इस चीज़ से तो मैं निकल ही नहीं सकती, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। बट ख़त्म हो चुकी है वो प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम मेरे दिमाग में अब आती भी नहीं है। एक टाइम पे जब वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी थी, नाउ इट डजंट इवन मैटर, क्योंकि आई गॉट ओवर इट। और एज टाइम पासिस, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आप लोगों की परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, ज़्यादा होती हैं। बट एक चीज़ है, यू गेट स्ट्रॉन्गर। आप स्ट्रॉन्गर हो जाते हो, आप वाइजर हो जाते हो, आपका दिमाग काम करने लग जाता है। आप यू हैव दिस मेंटालिटी कि हाँ यार जो होना है वो होगा, और एक बार वो हो गया देन रोने का कोई फ़ायदा नहीं। यू नेवर नो कि हाँ यार अगला इंसान किस चीज़ से गुजर है। तो मेक श्योर आपके मुंह से जो भी निकल रहा है दैट्स काइंड, अच्छा हो, बुरा ना हो, ताकि अगले इंसान को बुरा फील ना हो। आई नो कि कभी कभी अगला इंसान डिजर्व करता है कि हाँ यार उसको सुनाई जाए 2-3, लेकिन ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। अगर आप किसी को छोड़ना चाह रहे हो, अगर अगर आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो और आपको पता चल रहा है कि हाँ यार अगला इंसान मेरी नहीं सुन रहा, ही इज़ नॉट रेडी टू बी विद मी, तो आप चुप होके निकल लो। दैट्स द बेस्ट आंसर। आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि उस इंसान ने क्यों नहीं किया। अगर आप एक्सप्लेनेशन लेने के लिए बैठ जाओगे ना, तो वो आप साल बैठे रहोगे, सालों साल बैठे रहोगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा।
मेरी फ्रेंड्स के बीच में, मेरे बीच में जो भी कुछ हुआ है, इट्स स्टिल अनरिजॉल्व्ड, वो सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। पर अगर मैं बैठ जाऊँगी कि हाँ यार मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। आई नो दैट एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए भी नहीं। तो एक पॉइंट पे आप कहते हो कि नहीं यार, आई डोंट इवन वांट एनी एक्सप्लेनेशन, मैं अपनी लाइफ में जहाँ हूँ आई एम वेरी गुड। इवन कि जब मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है, तो मुझे मोटिवेशन मैं खुद ही देती हूँ, कोई और नहीं देता। यही होती है इंडिपेंडेंसी की प्रॉब्लम, कि जब आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाना, आप कहते हो कि नहीं, मोटिवेट भी मुझे खुद को खुद ही करना है। हाँ, मेरी दोस्त है, ऑब्वियसली शी वाज मोटिवेटिंग मी सो मच, हमारी बात हुई काफ़ी, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो मेरी है ना। प्रॉब्लम मेरी है, गुजारनी भी मुझे है, फिनिश भी मुझे करनी है, सॉल्व भी मुझे करनी है, तो वो मुझे सिर्फ अपना सपोर्ट दे सकती है, करना मुझे सब खुद है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हाँ यार, ये बुरा दिन है, बुरा हफ्ता हो सकता है, बुरा महीना हो सकता है, बट बुरा साल नहीं है। वैसे मेरा पिछला साल बहुत ही झड़ गया था, पूरा साल बुरा था, लेकिन 2025 से अच्छी उम्मीदें हैं। तो लेट्स जस्ट होप ये सब अच्छा हो, सबकी लाइफ में अच्छा हो, मेरी लाइफ में भी अच्छा हो। तो एक ये भी चीज़ मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे एक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने में यही चीज़ हेल्प करती है कि हाँ यार, अल्लाह ने चाहा था, हो गया, मैं इसको रोक नहीं सकती थी, और अल्लाह मेरे लिए अच्छा ही चाहता है। तो आई एम लाइक ओके, लेट्स जस्ट सी कि हाँ यार, इसमें क्या सीखने को था। अल्लाह चाहता था कि मेरे साथ ये हो, और हुआ। अल्लाह चाहता था मैं इससे ये सबक सीखूं, और मुझे सीखना है सबक। मेक श्योर यू लर्न दैट लेसन, वरना वो लेसन रिपीट होता रहेगा और डिफरेंट फॉर्म्स में होगा अगर आप नहीं सीख रहे। सो मेक श्योर, अगर लाइफ आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स फेंक रही है, तो यू लर्न फ्रॉम इट, और डोंट गिव अप, डोंट एवर गिव अप यार। हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है हम नहीं जानते, और हमें हमें शुक्र है, हमें पता ही नहीं कि यार फ्यूचर में क्या होना है, क्योंकि ऐसे होता तो हम लोग फिर सर पकड़ के बैठ जाते। अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं एंड यू नीड मोटिवेशन, जस्ट थिंक ऑफ योर पास्ट सेल्फ एंड योर फ्यूचर सेल्फ, कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें कह रहा है कि डोंट गिव अप महक, डोंट गिव अप, मैं आगे जाके सब ठीक हो जाएगा महक, डोंट गिव अप। और तुम्हारा पास्ट सेल्फ कह रहा है कि महक, यू आर डूइंग ग्रेट, तुमने प्रॉब्लम्स इतनी झेली, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लाइक यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू विल डू ग्रेट, सो कीप गोइंग। तो कभी कभी हमारे लिए गाने मोटिवेशन होते हैं। कभी कभी मैं गाने सुनती हूँ एंड आई फील मोटिवेटेड, कभी कभी जिम जाके मोटिवेटेड फील करती हूँ, कभी कभी मैं खाना खा के मोटिवेटेड फील करती हूँ, कोई शो देख लूँ अपना, एक मेरी दोस्त के साथ कॉल पे बात हो जाए, फील मोटिवेटेड। सो यू हैव टू नो कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रही, और अगर कहीं से नहीं मिल रही, देन यू हैव टू फाइंड इट आउट कि हाँ यार, मैं ये करती हूँ तो मुझे थोड़ा बेटर फील होता है, स्टार्ट डूइंग इट मोर। तो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, कि गाने मुझे कभी कभी मोटिवेशन देते हैं। कभी कभी कैरी मिनाटी का एक सॉन्ग है वरदान, आई लिसन टू दैट अ लॉट, आई लाइक दैट सॉन्ग अ लॉट, ठीक है, क्योंकि जब मैं वो गाना सुनती हूँ ना, आई फील लाइक कि मेरी लाइफ पे उसने इतने वर्ड्स लिख दिए हैं, लाइक उसको कैसे पता कि मेरी लाइफ में ये सब चल रहा था, यू नो। तो इट्स लाइक आई कैन रिलेट टू इट। तो जब मैं वो गाना सुनती हूँ, आई फील सो गुड कि हाँ यार, ही नोज़ कि हम सब की लाइफ में क्या होता है, एंड ही कैन रिलेट टू इट, एंड वी कैन ऑल रिलेट टू ईच अदर। ये भी नहीं कि हाँ यार, उसने गाना लिख दिया, सब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट कि हाँ, आपको जब पता है ना कि हाँ यार, अगले इंसान की लाइफ में भी वही चल रहा है और मेरी लाइफ में वही चल रहा है, देन यू हैव लाइक अ सपोर्ट कि हाँ यार, हम एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं। उसके गाने में एक लाइन है, वो कहता है कि क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। ये लाइन मुझे बहुत हिट की थी, क्योंकि जब भी ऑब्वियसली परेशानी आती है, देन वी फील कि हाँ यार, सब कुछ अंधेरे में, एवरीथिंग इज़ डार्क, कुछ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वही ना, आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स गाइज। अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, यू हैव टू डील विद बोथ ऑफ देम, बट डोंट एवर गिव अप। यू डोंट इवन हैव टू डू सो मेनी बिग थिंग्स, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, डीप ब्रेथ्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। आई फील काम। मैं बता रही हूँ ना कि मैं 3 दिन से घर के अंदर ही पड़ी थी, एंड आई वाज लाइक नो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, दिस एंड दैट। बट मैं बाहर गई, आई जस्ट वेंट आउट फॉर अ वॉक, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड टू फील थोड़ी थोड़ी बेहतर लगने लग गई थी ज़िंदगी की। आई एम लाइक यार, मौसम आज का बुरा नहीं है, वॉक अच्छी थी, मौसम अच्छा है, हवा अच्छी है, हवा फ्रेश है। बाहर इतनी ठंड थी कि मैं कह रही थी कि यार, मैं एटलीस्ट यू हैव अ हाउस। कि हाँ यार, कुछ लोगों के पास हाउस नहीं है, वो बाहर सड़क पे इतनी ठंड में बैठे हैं, एंड यू नो, जब आप ऐसी चीज़ें सोचो ना, देन यू फील ग्रेटफुल फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कि हाँ यार, प्रॉब्लम आई है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में है। और गाइस, यू विल नॉट बिलीव इट, कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है ना, बाहर ऐसे बहुत लोग हैं जो इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरे हैं, बट हमें पता नहीं है ना। तो ऐसे ही जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती थी ना, मैं लोगों से बात करती थी, और फिर मुझे उनकी लाइफ के बारे में पता चलता था ना, हम लाइक, इनकी लाइफ में ये हो रहा है और मुझे इन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। लाइक दे कवर इट सो गुड, उन्होंने अपना ऐसा मास्क चढ़ाया हुआ फेस पे कि पता ही नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं, ज़्यादा
परेशान या ज़्यादा चीज़ों से गुजरे हुए भी वही लोग होते हैं। मोस्टली ऐसे टाइम्स भी आते हैं जब हमें पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है, बट पेरेंट्स आर नॉट दैट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन दैट्स ऑल्सो ओके, क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। वी आर टू ओल्ड फॉर दैट, नॉट टू ओल्ड, आई एम सेइंग वी आर टू ग्रोन फॉर दैट, यू नो, कि हम अगले इंसान को ब्लेम करें कि हाँ यार तेरी गलती है। नहीं, उनके दिल में, उनके हिसाब से उनको मुझे जितना प्यार देना चाहिए था उन्होंने उतना दिया। अब आई कैन नॉट ब्लेम देम, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, यू नो, उनको जितना पता था उन्होंने मुझे उतना प्यार दिया। और मैं उनको अंडरस्टैंड करने पे भी मजबूर नहीं कर सकती, यार समझो मेरी प्रॉब्लम, समझो मेरी प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर माई पेरेंट्स, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड कि हाँ यार मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, बिकॉज दे आर आर पेरेंट्स। सिंपल चीज़ है, वी कैन नॉट ब्लेम देम, ओके। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, डोंट लुक फॉर एनी वन टू ब्लेम। पहले मेरी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती थी मैं कहती थी यार मेरी दोस्तें नहीं है, मेरी दोस्तें होती तो मैं ठीक हो जाती, दोस्तों पे मैं कहती थी दोस्तों की वजह से हो रहा है ये सब कुछ, मेरी दोस्तें होती तो मैं मतलब सब ठीक होता, यू नो। आई यूज टू फाइंड पीपल के हायर मैं इनको ब्लेम करूंगी, इस प्रॉब्लम की वजह से इसको ब्लेम करूंगी, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। नहीं, डोंट ब्लेम एनीवन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग। अगर ब्लेम करने को है भी, देन डोंट ब्लेम देम, क्योंकि ब्लेम करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। यू हैव टू बी रियल फॉर अ मिनट कि हाँ यार प्रॉब्लम मेरी है, सोल्यूशन भी मैंने ही निकालना है। इट विल नॉट गो अवे बाय इट सेल्फ। कुछ टाइम लो, रियलाइज़ करो कि हाँ यार इसका ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक सोल्यूशन काम नहीं किया तो दूसरा, दूसरा नहीं किया तो तीसरा, बट डोंट स्टे देयर फॉर एवर। पढ़ाई की प्रॉब्लम है, इल बी ओके। घर की प्रॉब्लम है, इल बी ओके। अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं, इट विल बी ओके। यू जस्ट हैव टू नो कि आपको क्या करना है। हर चीज़ का सोल्यूशन है। अगर टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, देन मेक श्योर यू नो हाउ टू क्रिएट बाउंड्रीज। मेक अ बाउंड्री कि हाँ यार ये इंसान मुझे ऐसा ट्रीट नहीं कर सकता। अगर वैसा ट्रीट कर रहा है, देन आई डोंट हैव टू टॉक टू देम एनी मोर। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हंसती हूँ कि मुझे पता है ना कि हाँ यार अगला इंसान परेशान है, मैं अपनी प्रॉब्लम साइड पर रख देती हूँ कि हाँ यार उसकी प्रॉब्लम खत्म हो, देन आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। लेकिन देर आर ऑल्सो मोमेंट्स, ऐसे भी मोमेंट्स हैं जब मैं कहती हूँ कि नहीं महक, टेक अ मोमेंट फॉर योर सेल्फ। तुम भी इंसान हो, हर वक्त दूसरों का नहीं सोचना, अपना भी सोचो। तो आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी काइंड हो, सुपर, आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन यू हैव टू बी सेल्फिश एट टाइम्स लाइक दिस। जब आप परेशान हो तो आप परेशान हो, टेक अ मोमेंट फॉर योर सेल्फ। आई होप हम इन सारे मसलों से जल्दी निकलें, लेकिन इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, बट वी डोंट हैव टू गिव अप, ओके। लेट्स नॉट गिव अप एवर, क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन होने वाला है। सो लेट्स थिंक अबाउट दैट। ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, ये चली जाएंगी, सो इट्स ओके। आई एम विद यू गाइज आर विद मी। आई फील लाइक कि बुलीज की लाइफ तो सबसे बर्बाद होती होगी, क्योंकि दे हैव टाइम टू बुली समवन, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वो इतने परेशान है कि दे स्टार्ट बुलिंग ईच अदर, लाइक दे स्टार्ट बुलिंग पीपल। तो उनकी लाइफ भी झंड होगी, तभी तो वो दूसरों की लाइफ झंड बना रहे हैं। लेट्स जस्ट बी काइंड यार, सबकी लाइफ इतनी भरी है प्रॉब्लम से। आई डोंट नो हाउ पीपल हैव टाइम टू हेट, टू बुली। लेट्स जस्ट बी हैप्पी। और जब आप खुश हैं, मेक श्योर यू एंजॉय दैट मोमेंट, ओके, क्योंकि ये खुशी आती है जाती है, आती जाती है, लेकिन अभी हमारी लाइफ में तो खुशी दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही। आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम कि मैं कब खुश थी, बट मुझे ये पता है कि आएगी ज़रूर। अभी जब मैं सैड थी ना, पता है मैं कौन सा गाना सुन रही थी? सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। हालांकि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, बट थोड़ा गाना सुन के रोना वॉज लाइक, रोई तो नहीं मैं, आई वॉज ड्राइविंग माई कार, और पीछे गाना लगा था ना, आई एम लाइक, वो भी मेरे लिए आई थिंक एक थेरेपी है। गाड़ी में जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना। कुछ ऐसे लोग हैं जो घर से भी नहीं बाहर निकल सकते। सो मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ें ढूंढो कि आपको पता हो कि हाँ यार ये चीज़ मुझे रिलैक्स करती है, तो आई हैव टू डू दिस मोर। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत रिलैक्सिंग लगता है, तो आई डू दैट मोर। आई नो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। फैमिली नहीं अच्छी, दोस्त नहीं अच्छे, लोग नहीं अच्छे, आपकी लाइफ में कोई इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन यू डोंट हैव टू गिव अप, ओके। जस्ट एक एक करके दिन गुजारो, एंड एक दिन आएगा जब आपको वो दिन मुश्किल नहीं लगेगा। आप कहोगे हाँ यार आज का दिन इतना बुरा नहीं है, आज का दिन एक्चुअल में बेटर है। सो लेट्स जस्ट डू वन स्टेप एट अ टाइम। मैं जो हूँ ना, मेरी लाइफ में कोई आके मुझे प्यार देगा ना, अभी लाइक क्यों दे रहा भाई, तुझे कुछ चाहिए तभी तो आया, यू नो। आई एम लाइक दैट कि मुझे अब ट्रस्ट इश्यूज हैं। आई होप कि जब भी हमारी लाइफ में वो प्यार आए, हम उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि वी डिजर्व सो मच लव, सो मच लव। हम सब लोग हैं जो कभी कभी बुरी चीज़ें कर देते हैं, दैट्स इट। लेट्स जस्ट से दैट। ना कोई इतना बुरा, ना कोई इतना अच्छा है। हम बस सिंपल लोग हैं जो कभी अच्छी चीज़ें करते हैं, जो कभी बुरी चीज़ें करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा बुरी चीज़ें करते हैं, बट यू नो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। किसी की माफ़ी का वेट मत करो, क्योंकि वो माफ़ी आपको कभी नहीं मिल सकती। शायद कभी मिल जाए, शायद कभी भी ना मिले।
तो लेट्स जस्ट नॉट वेट फॉर दैट अपॉलॉजी, क्योंकि वो कभी भी नहीं आएगी। उस दिन भी मैं डिमोटिवेट हो गई। मैंने अपनी बहन को बताया कि यार मैं डिमोटिवेट हो गई थी अक्सा, मुझे मतलब मैं अचानक से ना आई वाज सो डाउन ऑल द सडन। अचानक से मैं कुछ कर रही हूँ एंड देन आई बी लाइक मैं उसको बता रही हूँ, कहती महक तुम डिमोटिवेट कैसे हो गई, तुम कैसे डिमोटिवेट हो गई। मैंने कहा क्या मतलब है, मैं क्यों नहीं हो सकती। तो यही बात है गाइस, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हमसे, क्योंकि वो उनको हमारा एक डिफरेंट वर्जन पता है। तो मैं अपनी बहनों और अपनी दोस्तों की लाइफ में मतलब उनकी नज़र में आई एम वेरी स्ट्रांग। तो जब मैं वीक होती हूँ ना, तो वो मुझे देख के कहते हैं महक तुम वीक कैसे हो गई, यू आर नॉट वीक, तुम इतनी स्ट्रांग हो तुम। तो आई एम जस्ट लाइक कि हाँ यार मुझे वीक रहने दो, लेट मी स्टे वीक फॉर अ मोमेंट, मुझे फील करने दो कि हाँ यार यू डोंट हैव टू बी स्ट्रांग ऑल द टाइम। ज़रूरी नहीं कि अगर हम बैठ के रो रहे हैं इसका मतलब है हम वीक हैं। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे रो के अच्छा फील होता है, आई फील बेटर, मैं रोंगी एंड देन आई बी लाइक ओके अब आओ दोबारा। यू कैन क्राई, इवन गाइज कैन क्राई। गाइज मुझे तो जब लड़के रोते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लड़कों को रोना चाहिए। ये किसने कहा है कि लड़के नहीं रो सकते। मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि जब कोई लड़का मेरे सामने रोए, ये नहीं कि हाँ यार मैं चालाकी से कह रही हूँ कि हाँ लड़का रोए मैंने उसको रुलाना है, नहीं, आई जस्ट वॉन्ट हिम टू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। मैं चाहती हूँ कि वो ये ना कहे कि हाँ यार महक मुझे जज करेगी, महक ये करेगी, महक को नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार एक इंसान मेरे से कुछ चीज़ शेयर कर रहा है तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स साइड पे फेंक के कहती हूँ कि हाँ तुम मुझे बताओ क्या हुआ, मेरी प्रॉब्लम्स बाद में, पहले तुम बताओ क्या हुआ है। 3 दिनों में मैं वीडियोस पोस्ट करती थी तो मुझे कमेंट्स जब आती थी आप लोगों की, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। तो एक वो चीज़ थी जिसने मुझे मोटिवेटेड रखा। इंस्टाग्राम पे ना मेरे कुछ लोग एडिट्स बना रहे हैं, तो मैं वो जब देखती हूँ तो आई फील सो गुड यार कि ये लोग मतलब आई डोंट नो एनी वन ऑफ यू बट आई नो एवरी वन ऑफ यू एक इंसान मुझसे इंस्पायर हो रहा है, देन आई हैव टू शो देम कि हाँ यार अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं वीक भी हूँ एंड इट्स ओके। मुझे ये नहीं कि हाँ यार आई डोंट वांट टू शो एनी वन दैट आई एम वीक। मैं वीक होती हूँ बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। जस्ट लव योर सेल्फ, ओके। अगर मुझे रोना आ रहा होता तो मैं बिल्कुल रोती, मेरे लिए रोना बहुत रेयर हो चुका है, वरना मैं रोती ज़रूर, क्योंकि जितने हैं मैं मतलब बस वहाँ बैंड बजी थी लाइफ की। लेकिन इट्स ओके, विल गेट ओवर इट, दिस टू शेल पास। डोंट टेक स्ट्रेस, और स्ट्रेस से आपके वाइट बाल भी निकल आते हैं जल्दी। सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि स्ट्रेस से कैसे डील करना है, वरना जवानी में ही वाइट बाल लेके घूमने पड़ेंगे। दैट्स इट। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं यू कैन टेल मी, आई लव यू ऑल, ओके। डोंट थिंक कि हाँ यार आई डोंट केयर अबाउट यू, आई केयर अबाउट एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन। आप सबके ओपिनियंस मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। सो let me know whatever you guys think. Yeah, if you guys want me to talk about anything else, let me know. Bye bye guys. Don't give up. You're doing great. I'm proud of you. मेरे पेरेंट्स को कहना चाहिए कि महक I'm so proud of you, लेकिन वो नहीं कहते क्योंकि मैं मिडिल चाइल्ड हूँ। खैर रोएंगे नहीं हम इस बात पे, हम अपने आप को खुद कहेंगे कि महक आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ओके। सो इसलिए मैं आप सबको भी कह रही हूँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पता है कि सब किसी ना किसी बड़े बड़े मुश्किल से गुजरे हैं एंड सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बट आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, सीरियसली। की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं एंड आई नो हाउ इट कैन गेट, बहुत मुश्किल हो जाता है, बट आई एम प्राउड ऑफ यू, ओके। कीप गोइंग, डोंट गिव अप। मैं भी अपने आप को ये कह रही हूँ, ओके। लेट्स नॉट गिव अप। लाइफ आगे जाके बहुत हसीन होगी, नहीं भी फिर भी हम संभाल लेंगे, हम खुद हसीन बनाएंगे, ओके। सो दैट्स इट, बाय।